एक मिसिंग रिपोर्ट आई थी जिसमें एक 10 साल के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर जो हमारे डे ऑफिसर है रविंदर राणा, उन्होंने तत्काल तलाशी शुरू की। बच्चा जहाँ जहाँ से गया था उन सब चीज़ों को देखा, कुछ सीसीटीवी फुटेज देखी, कुछ लोगों से पूछताछ की। तो तत्काल उसी दिन पुलिस को पता लगा कि उस क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति रहता है जिसको बच्चे से बात करते हुए बच्चे को उसके साथ जाते हुए देखा गया और सीसीटीवी में भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब बाकी लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी, उसके आधार पर पुलिस ने उसको संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिए थाने में लेके आए। पुलिस को ये महसूस होने के बाद में कि बच्चा इसी जगह से गायब हुआ है, उसके बाद अगले दिन और भी सघन तलाशी शुरू की गई। हमारे जो स्निफर डॉग हैं, ट्रैकर डॉग, उसको बुलाया गया। उसके अलावा जो हमारे जितने भी मैनुअल तरीके थे तलाशी के वो शुरू किए गए और इससे सबूत हमें प्राप्त हो। इन सब चीज़ों के प्रयास के बाद 5 तारीख को जो संदिग्ध हमने पकड़ा था, उसी के घर के पीछे की तरफ एक कट्टे में एक बच्चे की बॉडी मिलती है जिसका सर और एक हाथ नहीं था। जब घर वालों को बुलाया तो कदकाठी के हिसाब से उन्होंने बताया कि हाँ, ये वही बच्चा है। क्योंकि पहले दिन से ही हमें ये लग रहा था कि जो सीसीटीवी है और जो सारी चीज़ें इस अभियुक्त की तरफ वो करती है। उसके बाद में अभियुक्त से हमने पूछताछ करने का प्रयास किया और कंटिन्यूस बच्चे के जो धड़ था, उसके अलावा सिर और जो हाथ है, उनको ढूंढने के लिए कंटिन्यूस प्रयास किए गए। क्योंकि ये जो आरोपी था, संदिग्ध आरोपी, इसने पुलिस को बहुत गुमराह करने का प्रयास किया, अपनी मानसिक बीमारी होने का हवाला दिया। इसके अलावा इसने अलग कुछ कहानियां बता के इससे घटना को किसी तांत्रिक के शामिल होने की तरफ भी इशारा देने का प्रयास किया। बार बार में इसके द्वारा जो बयान बदले जा रहे थे और जो मानसिक अवस्था का हवाला दिया जा रहा था, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मनोचिकित्सक जो सुशीला तिवारी में युवराज पंजी, उनकी मदद ली और उन्होंने पुलिस के साथ में बैठ के इससे पूछताछ की, इंट्रोगेशन में चीज़ें निकल के आई कि ये व्यक्ति जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये क्रिमिनोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी रखता है और इसको ये भी पता है कि किस तरीके से मर्डर के केस में साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं और किस तरीके से पुलिस को गुमराह किया जाता है। जब हमें सब चीज़ें पता लगा तो हमने रिवर्स साइकोलॉजी के तहत उसको अलग अलग तरीके से पूछना शुरू किया और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हमने उसको डमी तौर पर दिखाई जिससे उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि पुलिस ने केस वर्कआउट कर लिया। और फिर बाद में उसने कन्फेस किया। कन्फेस करवा के जो है बाद में बच्चे के बॉडी पार्ट थे वो भी हमने रिकवर किए। और रिकवर करने के बाद में जब पूछताछ में जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उसने बताई है, तो उसके हिसाब से ये है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया और जब बच्चे ने विरोध किया तो पहले इसने उसका गला दबाया और गला दबा के मार डाला। बाद में इसने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से और इस घटना को किसी तांत्रिक के शामिल होने के उद्देश्य से सिर को जो है बॉडी से अलग किया और सिर और हाथ अलग जगह और बॉडी जो है अलग जगह दफनाई। चूँकि ये घटना होने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद ही पुलिस उस जगह पहुंच गई थी, गांव वालों ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको बॉडी को किसी और जगह ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। इसका उद्देश्य ये था कि बाद में बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके या तो खेतों में या किसी नहर में बहाने का इसका बेसिक टारगेट था। ये पुलिस को पूछताछ में बड़े चौंकाने वाला तथ्य है कि वैसे ये सामान्य रूप से उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसको अपराध में कैसे बचा जाता है उसकी काफ़ी गहन जानकारी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर उसी तरीके से पूछताछ की गई, मौके साक्ष्य संकलन किए और पहले दिन से बहुत सारे साक्ष्य इसके खिलाफ मिले, जो कुछ सीसीटीवी के हैं, मौके पर कुछ खून के धब्बे हैं और जो हमारा बाद में ट्रैकर डॉग ने जिस तरीके हेल्प की जो बॉडी मिली, उससे हमें पहले दिन से ही ये पूरे तरीके से क्लियर था कि मर्डर इसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, बाकी के बॉडी पार्ट कहाँ थे। ये सब चीज़ें करने में पुलिस को 2-3 दिन का वक्त लगा, लेकिन जो हमारे एसपी क्राइम साहब हैं, हमारे तीनों सीओज और इसके अलावा 4-5 थानों की टीमें, एसओजी की टीमें, हमारे एफएसएल की टीमें, इसके साथ साथ मैं सुशीला तिवारी के जो हमारे युवराज जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कड़ी मेहनत की। सभी ने न केवल लॉ एंड ऑर्डर संभाला
इसके साथ साथ में अपराध का भी अनावरण किया और एक जिस तरीके का एक बहुत घिनौना करते इस मुलजिम के द्वारा किया गया है उसकी सच्चाई जल्दी मतलब इन्हें हमारी पुलिस ने उजागर की। इस चीज़ के लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और आईजी कुमाऊं रेंज की तरफ से 5,000 रुपये का टीम को इनाम दिया। सर चूंकि उसमें क्राइम का सर बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, क्राइम का जैसे कि आपको भी बताया कि उसको साइकोलॉजी और उससे लेकर क्राइम की नॉलेज बहुत थी, तो पुलिस को तो गुमराह करने की पूरी कोशिश करी। देखिए पुलिस को पहले दिन से गुमराह कर रहा था और चूंकि इसकी कहानियां बार बार में अलग अलग हो रही थी इसी वजह से हमारा जो है इसकी तरफ शक गहरा है और ये बार बार में अपने आप को मानसिक रोगी होने का हवाला दे रहा था। कुछ इस तरीके की वहाँ पे सिम्टम्स भी दिखा रहा था, इसीलिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी कि क्या एक्चुअली में से कुछ इश्यू है या ये जानबूझ के इस तरीके की चीजें कर रहा है। देखिए जो सीसीटीवी देखे गए हैं, जो पूछताछ की गई है, जो साक्ष्य संकलन किए गए हैं उसके हिसाब से इनके परिवार के किसी भी अन्य मेंबर की कोई संलिप्तता इस सारे अपराध में नहीं पाएगी। जो अभियुक्त है उसका ये कहना है कि उसने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो अभी पीएम रिपोर्ट आना शेष है तो हमने डॉक्टरों को इस चीज़ के लिए कहा है कि वो इस चीज़ पे भी एग्जामिन करे कि क्या बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है क्या। इसने खुद कहा कि इसने प्रयास किया था। जैसे ही सेक्सुअल असॉल्ट के साक्ष्य पाए जाएंगे पीएम में देन उसके बाद में पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई। सर क्या उस जघन्य हत्या का कारण केवल और केवल इसकी सेक्सुअल असॉल्ट ही है या फिर इसके पीछे और भी कुछ? देखिए अभी तक की जो जांच अभी तक की जो विवेचना है उसके हिसाब से यही है, कोई एनिमिटी का एंगल या कोई दूसरा एंगल स्पष्ट तौर से भी नहीं है। मर्डर वेपन रिकवर हो गया वो मर्डर वेपन के लिए इसने ये बताया कि इसने कहीं खेत में फेंक दिया है, बहुत तलाश करने का प्रयास किया लेकिन अभी उसको भी लेकर गुमराह कर रहा है। उसके लिए हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे ले रहे हैं। सर किससे काटी सर कुछ इसका बताया? वेपन के बारे में बताया गया लेकिन देखिए जब तक वेपन रिकवर नहीं हो जाता तब तक हम उस चीज़ को स्पष्ट तौर से नहीं कहेंगे। उसके लिए हम इसके पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पुलिस रिमांड मिलता है इसको वेपन रिकवरी के लिए हम वापस। देखिए बच्चा और ये एक दूसरे को जानते थे, किसी काम के बहाने उसको अपने साथ लेके गया है कि घर पर कुछ मदद चाहिए तो बच्चे को उस बहाने घर पर लेके गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस 5 दिन लगातार तलाश कर रही थी और उसी जगह पर फिर सर का और हाथ का मिलना, ये कहना है ग्रामीणों का कि किसी और का भी इसमें शामिल है। देखिए इस मामले को लेके पिछले 4 दिन में न केवल मीडिया के द्वारा कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा भी जनता को गुमराह किया गया है, बहुत सारे मुद्दे बनाए गए हैं और पुलिस ने बहुत संयमित तरीके से इस मामले को अब तक डील किया है। हर चीज़ का जवाब देने के लिए पुलिस यहाँ पर नहीं है, कोई भी लोग कोई भी थ्योरी बना सकते हैं। पुलिस सिर्फ विवेचना में जो तथ्य आ रही है उनके हिसाब से आगे बढ़ रही है और हम लोग अपना काम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से क्राइम को वर्कआउट किया जाता है और पुलिस ने बहुत हार्डवर्किंग के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सटीकता के साथ में सारी चीज़ों को किया है। जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं वो सारे पुलिस ने अपने एफर्ट से किया है और पहले दिन से ही पुलिस की तौरीता है कि जैसे ही बच्चा गायब हो उसके 3 घंटे 4 घंटे के बाद में पुलिस ने सारे मामले में तहकीकात शुरू कर दी थी जैसे पुलिस पास इंफॉर्मेशन आई है। इस मामले में ये कहना है कि पुलिस ने अपने लेवल पर कोई लापरवाही की है या विवेचना में कोई लापरवाही की है, ये सरासर भ्रामक और गलत तथ्य है। सर आपने अभी कहा कि मीडिया के द्वारा ह्यूमर फैलाया गया, भ्रामक जानकारी फैलाई गई, क्या ये आरोप मीडिया पर लगा है कि? बिल्कुल मीडिया के ऊपर आरोप है कि मीडिया ने बिना तथ्यों को वेरीफाई किए शुरू में 2 दिन बहुत सारी कहानियां चलाई। वेपन जब रिकवर होगा तो उसके बारे में साक्ष्य बताया जाएगा, जब रिकवर हो जाएगा तब बताया जाएगा। जैसे वेपन रिकवर होगा बताएंगे, अभी बहुत सारे साक्ष्य अभी नहीं कर पाएंगे।